सो हेलो मेरे प्यार प्यार श्रोतागणों, क्या है हाल चाल। आई नो तुम्हें गाली देने का मन कर रहा है मुझे। स्टोरी थोड़ी लेट हो गई बिकॉज मेरे कॉलेज में चल रहा है स्पोर्ट्स वीक। ठीक है। और कंपटीशन होता है पूरे डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग के सारे डिपार्टमेंट में अब होता है कंपटीशन। इतना गंदा वाला कंपटीशन। ठीक है। और टेक फेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन चल चुकी है। एंड समझ सकते हो, मैं जो उछल उछल के सब में पार्टिसिपेट करती हूँ, कोऑर्डिनेटर बन जाती हूँ। सो इसी का फल है कि स्टोरी नहीं आ पा रही। चलते हैं कहानी की तरफ। सो मैं सुबह 6 बजे निकलती हूँ और शाम के 7:30 बजे के बाद आती हूँ। कभी कभी तो 8, 8:30 हो जाता है। समझ रहे हो। एंड पूरे टाइम में भाग रही हूँ। घर आने के बाद मेरी उंगलियां तक उठती नहीं है मुझसे। स्टोरी कैसे रिकॉर्ड होगी, एडिट होगी। चलते कहानी की तरफ, करते हैं बकवास बंद। सो सॉरी, इट्स माई रियलिटी। ठीक है। फिर जब नैना ने वो लॉकर बंद कर दिया, वो पलटती है, अक्ष की तरफ देखती है। अक्ष सोई हुई थी। शाम हो गई थी। नैना चली जाती है वापस नीचे। टाइम हो गया था डिनर करने का। बट कह सकते हैं अक्ष की दवा हार्ड थी और उसमें बहुत नींद आती थी। एंड रिकवरी के लिए सोना जरूरी है। तो अक्ष सोई हुई थी। नैना किसी के साथ डिनर नहीं करती नीचे, बिकॉज अक्ष ने भी कुछ खाया नहीं था। उसके लिए नॉर्मल खाना नहीं बनता है। उसके लिए बना था दलिया और था जूस, जो नैना अब ऊपर लेकर आती है। नैना चुपचाप बेड के साइड आकर बैठती है एंड अक्ष के सर पे अब हाथ ले जाती है, फेरती है और कहती है, अक्ष उठिए, अक्ष उठिए, खाना खा लीजिए। एंड 3-4 बार बुलाने के बाद अक्ष की भी आंखें खुलती है। वो नैना को देखती है। ना अक्ष जो लाइक हमेशा अकड़ू रहती थी, मीन्स कह सकते हैं कोई इमोशन के नहीं, वो धीरे से उठती है। नैना उसे उठने पे थोड़ा सहारा देती है ताकि वो अच्छे से उठ सके। अक्ष उठती है। वो बैठी थी, नैना भी बैठी थी। सो अब अक्ष जाती है, नैना के कमर पे हाथ डालती है और अपना जो सर है नैना के गर्दन के पास रख लेती है। बिकॉज वो सोई थी, उसे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, इसलिए वो नैना के करीब चली गई थी, नैना की जो खुशबू है उसे फील करने के लिए। नैना ने भी अपनी थोड़ी सी गर्दन और सीधी कर ली थी ताकि अक्ष अच्छे से वहां पे समा सके। अक्ष लेटी थी कमर कमर पे, दोनों पे टाइटली ग्रैब करके, और नैना भी उसके बालों को सहला रही थी, उसके कंधों को पकड़ी थी, प्रॉपर हक किया था। ऐसे कुछ समय बीतता है। फिर अक्ष हटती है। नैना कहती है, आप ठीक है ना, दर्द हो रहा है अभी भी। अक्ष अपना सर ना में हिलाती है। नैना कहती है, आपको वॉशरूम जाना है, हम ले चलें। अक्ष अभी भी ना में सर हिलाती है। नैना पूछती है, कुछ खाने का मन कर रहा है आपका। अक्ष उसकी तरफ देखती है और ना में सर हिलाती है। तब नैना जो खाना लाई थी वो उसके सामने करती है। अक्ष खाने को देख रही थी, नैना को देख रही थी। उसका चेहरा इस वक्त पता है कैसा था, वो खोया हुआ पपी नहीं होता, लॉस्ट पपी, एकदम मासूम भरी निगाहों से सिर्फ नैना को देखना। और नैना का भी दिल इतना ज्यादा पिघल रहा था अक्ष को ऐसे देखकर। वो जानती थी कि हाँ, सब करने के पीछे अक्ष की वजह थी। अक्ष का दिमाग ही वैसा है,
एंड वो ये चीज नहीं बदल सकती। हाँ, वो थोड़ा अक्ष को खुद के जीवन के हिसाब से ढाल सकती थी, और नैना वही कर रही थी। नैना स्पून आगे करती, अक्ष नैना को देखता है। नैना बोलती, खा लीजिए, आपने कुछ नहीं खाया है, अभी आपको दवा भी लेनी है। पूरे रूम में बहुत शांति थी। अक्ष खाती है, नैना को देख रही थी और वो खाना खाती है। एंड फर्स्ट टाइम अक्ष ने पूछा, बीवी, आपने खाना खाया? एंड दैट थिंग, नैना रियलाइज कर रही थी, थोड़ा थोड़ा 0.01% चेंज आ रहा है अक्ष में। नैना कहती है, आप खाइए, हमने खा लिया है। जबकि नैना ने कुछ खाया नहीं था, बट उसका मन ही नहीं था खाना खाने का। इतना सब देखने के बाद निवाला उसके गले से नीचे नहीं जा पाएगा। अक्ष को वो खाना खिलाती है। जैसे उसके होठों पे कुछ लगता था तो वो अपने जो साड़ी का पल्लू था उससे साफ करती है। अक्ष की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, उसे अभी भी नींद आ रही थी, पर कहते हैं ना, खाने की खुशबू, और खुशबू तो थी नहीं दलिये में, फिर भी थोड़ी थोड़ी महक, बट नैना की वो शरीर की महक जो अक्ष को सुकून दे रही थी। खाना खिला के पानी पिला के उसने अक्ष को दवा दे दी थी, एंड वो उसे वॉशरूम ले जाती एक बार, ताकि वो फ्रेश हो सके। यही होता है। अक्ष वापस अंदर आती है, अक्ष चल लेती है, बस ये है कि ज्यादा टाइम वो खड़े रह नहीं सकती थी। वो अंदर आती है, नैना उसे बेड पे लिटाती है। अक्ष नैना की तरफ देखती है, एंड जस्ट उसकी नजरों में था कि मेरे पास आ, मेरे पास लेटो। अक्ष की नजरें जैसे, होता ना, अंधेरों में डूबा हुआ इंसान जिसको रोशनी की तलाश हो, और रोशनी सिर्फ नैना में थी, बस इस तरीके से देख रही थी। नैना जाती है, अपने कपड़े बदलती है। उसने एक कुर्ती पहन ली थी, शॉर्ट कुर्ती, और नीचे प्लाजो पहन लिया था, एंड वो कॉटन का था। नैना लेटती है, एंड अक्ष थोड़ा पलटती है और नैना को अपनी बाहों में ले लेती है। लाइक इन दोनों का फेस सामने था, एक दूसरे की तरफ नहीं था, ताकि ये दोनों एक दूसरे को देख सके। एंड नैना के वो सॉफ्टनेस, अक्ष को जो ठंड फील हो रहा था, नैना के शरीर की गर्मी उसे बहुत आराम दे रही थी। एंड नैना भी ये चीज जानती थी। वो पलटती है अक्ष की तरफ, अक्ष उसकी तरफ देख रही थी। नैना कहती है, अक्ष। अक्ष नींद में थी आधी, बिना आंखें से खोले वो कहती है, नैना कहती है, क्या हम आपसे एक बात पूछें? आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? अक्ष थोड़ी सी आंखें खोलती है और कहती है, नहीं, पूछो। नैना कहती है, आपको कौन सी चीज ट्रिगर करती है? इस बार अक्ष की आंखें तुरंत खुल जाती हैं, बिल्कुल होश में और एकदम तेजी से। वो नैना की आंखों में देखती है, जैसे वो नैना की आंखों में झूठ या डर ढूंढ रही हो। फिर धीरे, बिना कोई इमोशन से कहती है, जो पार्टनर एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए वहां शांति थी। नैना पूछती है, क्या वो अंकल की वजह से था? अक्ष कुछ कहती नहीं, पर उसकी नजरों में जो था, नैना समझ जाती, हाँ, वही रीजन था। शायद वहीं से चीजें बिगड़ी हुई थी।
इन दोनों के दरमियान एकदम शांति थी। फिर अक्ष जाते ही नैना के करीब, नैना का जो सीना था, इस वक्त इन दोनों ने करवट ले रखी थी। वहां अक्ष अपना सर रख लेती है और नैना को थोड़ा हक कर लेती है, बट नैना देख रही थी कि वो ज्यादा टाइटली ग्रैब ना करे ताकि जो उसके टाके हैं वो खुले ना। तो उसने इजीली पकड़ के रखा था। एंड एक हाथ नैना ने अपना अक्ष के जस्ट बैक पे रखा था और एक हाथ उसके बालों में था। अच्छे से उसने प्रॉपर ग्रैब किया था। अक्ष कहती है, शायद वो पहली बार ऐसे बता रही हो। लोग कहते थे मैं पागल हूँ, पर मुझे सिर्फ एक बात समझ आई, जो अपना होता है अगर वही धोखा दे तो उसे जीने का हक नहीं होता। और अक्ष शायद नैना की धड़कनें फील कर रही थी। क्या वो बढ़ रही हैं? क्या नैना उससे डर रही है? नैना धीरे से पूछ लेती है, और अगर धोखा देने वाला मजबूर हो? अक्ष अपनी नजरें उठाती है, नैना पर लाती है। वो नजर डेंजरस थी, बट उतनी काम थी, शांत थी, खतरनाक थी। मजबूरी और बेवफाई में फर्क होता है, और जो फर्क नहीं समझ पाता वो इस दुनिया के लायक नहीं। नैना चुप हो जाती है, उसे जवाब मिल चुका था। नैना अपना हाथ ले जाती है अक्ष की आंखों में और वो उसे बंद कर देती है। अपने सीने पे उसका सर वापस रखती है, उसे थपकी देती है, उसे अपनी मौजूदगी महसूस करवाती है। एंड वही होता है, नैना की खुशबू, नैना के करीबी, नैना की जिस्म की गर्मी अक्ष को शांत करती है, उसे सुला देती है। नैना आधी रात तक जगी थी, वो सोच रही थी। उसके बाद उसकी भी आंखें लग जाती है। अगले दिन सुबह यहाँ वेदिका और तन्वी दोनों सोए हुए थे। तभी उन्हें घंटियों की आवाज आती है। तन्वी उठती है और कहती है, यार इतनी सुबह सुबह कौन पूजा कर रहा है? वेदिका, वेदिका उठो यार, देखो टाइम हो गया है, साढ़े 6:30 बज गए हैं, उठो। वेदिका, क्या हुआ तन्वी यार, सोने दो यार, आज शिफ्ट भी हमारी थोड़ी सी लेट है। तन्वी कहती है, उठो यार, पूजा स्टार्ट हो गई, चलो चलना नहीं है हमें नीचे? वेदिका कहती है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। तन्वी कहती है, कुछ कहती नहीं, उसे थोड़ा सा मुस्कान आ जाती है उसके फेस पे। कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी ठीक होने लगी थी। तन्वी जाती है, फ्रेश होती है। यही हाल शकुंतला जी, शीतल जी का भी हुआ था। वो लोग भी फ्रेश होते ही नीचे आते हैं। मेड बहुत दूर खड़े थे, पास नहीं थे। यहाँ नैना जो आरती कर रही थी अपने शिव जी की, वेदिका तन्वी भी आ चुके थे। वो देखते हैं नैना जो आरती कर रही थी, बट हैरानी की बात थी कि उसके बगल में अक्ष खड़ी थी। हाँ, सुबह यही हुआ था। नैना खुद तो उठी थी, अक्ष को भी उठाई थी, उसे फ्रेश करवाया था, खुद फ्रेश हुई थी और नीचे आ गई थी अच्छे से प्रॉपर येलो साड़ी में। नैना, वो होता है ना, एकदम शांत और एकदम सुंदर, जस्ट नैना ऐसी। एंड उसने अक्ष का हाथ पकड़ के चलो कहा था, और अक्ष ने पूछा भी था कहाँ? नैना ने मुस्कुरा के कहा, जहाँ मुझे शांति मिलती है। ये कहते वक्त अक्ष की थोड़ी भौहें चढ़ गई थी, बट नैना ने इसे शांत किया था। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, समझा समझा के तब वो अक्ष को नीचे लाई थी। अक्ष ने नैना को कभी मना नहीं किया, सो आज भी वो नहीं मना कर पाती है। और यहाँ अक्ष, नैना भगवान को देख रही थी, अक्ष अपनी नैना को देख रही थी। बिकॉज वो सिर्फ नैना के लिए यहाँ आई थी, उसके लिए यहाँ सिर्फ
नैना मैटर करती थी। और नैना आरती करती है। जो प्रसाद था वो क्या करती है, अक्ष के हाथों में नहीं देती, क्योंकि अक्ष ने हाथ आगे किया ही नहीं था। वो प्रसाद लेती है और अक्ष के सीधा मुंह में डाल देती है, लाइक उसे खिला देती है, एक तिलक लगाती है। और जो आरती थी, जो दिया था, उसकी लौ अपने हाथों में लेकर अक्ष के सर पे रखती है। 1 से 2 बार, 2 से 3 बार वो आशीर्वाद दे रही थी, खुद अक्ष को दिला रही थी। और बाकी सब ये चीज देख रहे थे और सबके चेहरे पे मुस्कान थी, एक गर्माहट वाली मुस्कान। मेड, जितनी मेड थी और जहाँ पे वो हेल्पर्स थे, वो सारे हैरान थे वहां पे, क्योंकि अक्ष को किसी के सामने ऐसा देखना मुश्किल था। वो अपने शीतल जी, शालिनी जी, किसी की बात नहीं मानती थी, किसी का कहना नहीं। पर वो जब से आए थे तब से देख रहे थे कि नैना नैना जो कह देती थी अक्ष वो कर देती थी। पर कोई भी मेड एक लफ्ज नहीं बोलती। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने एक बात कही और अक्ष के कानों में वो बात पड़ी तो शायद वो अगले दिन की सूरज नहीं देख पाते। नैना जाती है, सबको प्रसाद देती है। और जैसे शकुंतला जी ने अपना हाथ नैना के सर पे रखा था आशीर्वाद देने के लिए, अक्ष की नजरें तेज हो जाती हैं और तीखी हो जाती हैं, बिकॉज वो जो हाथ उनके सर पे रखा था, नैना को वो पसंद, सॉरी, अक्ष को वो पसंद नहीं आया था। एंड ये चीज तन्वी देख रही थी। वो वेदिका से कहती है, वेदिका, वेदिका कहती है, तन्वी। तन्वी कहती है, देखो, वो पूरी बदल नहीं सकती, बदलेगी भी तो बहुत कम, पर बात अगर नैना की आई तो वो थोड़ी भी नहीं बदलेगी। देखो, अभी भी शकुंतला जी ने, नानी ने नैना के सर पे हाथ रखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही हो तुम। तभी वेदिका देखती है अक्ष की तरफ। हाँ, उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। नैना को छूने का हक किसी को नहीं है, वो भले नैना के पेरेंट्स क्यों ना हो। उसे छूने का हक सिर्फ अक्ष खुद को दिया है उसने। उसकी मुट्ठी टाइट हो रही थी। एंड तन्वी चाहती है, और वो भी आरती लेती है, और वहीं उसने हाथ शकुंतला जी का हटा दिया था और शायद नजरों से उसे कुछ कहा था, ताकि शकुंतला जी की भी नजरें अक्ष पे गई। एंड वो ये चीज समझ चुकी थी, उन्होंने भी हाथ हटा लिया था। नजरों नजरों में सब जान चुके थे ये चीज। जितनी ये लोग नैना से दूरी बनाए रखेंगे उतना इनको लिए सही होगा, क्योंकि एक साइकोपैथ परिवार नहीं समझता। जो उसका ऑब्सेशन है, उसके करीब जो जाएगा उसे मरना होगा। और ये सब ये चीज जानते थे, तभी ये सब होता है। और नैना बाकी सबको डाइनिंग टेबल पे लाती है नाश्ता करने के लिए। अक्ष को भी आज वहीं बैठा दिया था। उसकी तबीयत ठीक हुई थी, हाँ, ताकि अभी तक ठीक नहीं हुए थे, पर बाकी सारी चोटें ठीक थी, लाइक वो बैठ सकती थी। और यहाँ नैना अंदर, उसने सबकी हेल्प से, मेड्स की हेल्प से नाश्ता बनवाया था, बट किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो नैना को छुए। हाँ, उन्होंने एक पागलपन अपने मालकिन के आंखों में देख लिया था। एंड वो ये सब उसकी नजरें पढ़ पाते थे, जानते थे, सालों से थे उसके साथ। तो अगर नैना नमक भी मांगती थी तो लोग उसके हाथों में नहीं देते थे, वो किचन टेबल पे रख देते थे। और नैना ने भी ये चीज फील की थी, वो भी समझ चुकी थी, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं कहती। वो डाइनिंग टेबल पे नाश्ता ला रही थी, रख रही थी। अक्ष की नजर किसी पर नहीं, सिर्फ नैना की तरफ, जैसे नैना उसकी पूरी जिंदगी है। एक पल के लिए भी उसकी नजरें कहीं नहीं जाती। और यहाँ अक्ष बैठी थी, खा नहीं रही थी, उसके लिए सूप था। नैना आती है, वो बैठती नहीं, बिकॉज उसे अंदर से और चीजें लानी थी।
क्योंकि वो चाहती थी उसका पहला जो रसोई है वो सारा सब वो परोसे दे, और जो सूप था उसे ठंडा करती है नैना। एक बार अक्ष को पिलाती है, फिर अंदर किचन में जाती है, बट अक्ष अपने हाथों से नहीं पी रही थी, एक बार भी नहीं। नैना कोई बाउल ला रही थी, उसमें हलवा था, वो आ रही थी, तभी शायद उससे साड़ी संभलती नहीं, सो थोड़ा सा वो फिसलती है। अक्ष की नजरें तो उस पर थी, तो अक्ष तुरंत खड़ी होती है एंड वो चेयर अक्ष के पीछे गिर जाती है। इतने फोर्स से अक्ष खड़ी हुई थी जैसे उसे अपनी टाकों की फिक्र ही ना हो। तभी वहां जो एक हेल्पर था, एक लड़का कह सकते हैं, मिडिल एज में था, वो आदमी था, लगभग अराउंड 28-30। तो उसने क्या किया कि नैना के दोनों हाथ पकड़ लिए थे कंधों से, ताकि नैना नीचे ना गिरे। बट वो आदमी समझ नहीं पाया था, जल्दी जल्दी में रिफ्लेक्सेस से उसने पकड़ लिया था, और नैना भी संभल जाती है। वो पल जो शायद सिर्फ 2 सेकंड का था, बट यहाँ अक्ष की दुनिया जैसे फट गई। और वो जो चिल्लाती है, हाथ मत लगाना उसको, भाई साहब, उसकी वो चीख, सारी मिर्च जो कांपते हैं इतना तेज। शकुंतला जी, शीतल जी, वेदिका, तन्वी, ये लोग भी खड़े हो गए थे। तन्वी की आंखों में डर दिखने लगा था। और अक्ष अब आगे बढ़ती है। नैना कुछ सोच पाती, समझ पाती, बिकॉज वो अभी खड़ी हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं पाई। उससे पहले अक्ष ने उस आदमी को जोर से धक्का दिया। अक्ष के कंधों पे जो टाके लगे थे वो खुल जाते हैं, टूट जाते हैं, वो आदमी गिरता है, और यहाँ अक्ष सीधा उसके ऊपर जाती है एंड अब उसे मुक्के मारना शुरू करती है। उसके जिस हाथों में टाके लगे थे वो उससे मुक्के मारे जा रही थी, मारे जा रही थी, जैसे उसे कोई दर्द फील ना कर रहा हो। और पेट में उसने क्रीम कलर का शर्ट पहना था, जो पेट में टाके लगे थे, जो कंधों पे लगे थे, उससे खून अब रिसना शुरू होता है। पूरी उसकी क्रीम कलर की शर्ट खून में कंधे की तरफ से दिखने लगी थी, और पेट वाला जो टाका था वो गहरा था, तो उससे तो अब टप टप करके खून बह रहा था, क्योंकि वो पूरा खुल चुका था। क्योंकि मारा पीटी में उसके पेट में लगी थी, अक्ष के मार वही रही थी, पर कहते हैं ना, बचाते बचाते वक्त लग जाना, वैसे वो हेल्पर पर पागलों की तरह बरस पड़ी थी। एंड जस्ट वही कह रही थी, मेरी नैना को हाथ कैसे लगाया, हाँ, वो मेरी है, वो मेरी बीवी है, नैना को हाथ कोई नहीं लगाएगा। नैना जैसे अपने होश में आई हूँ। वेदिका, तन्वी तुरंत आते हैं। वेदिका ट्राई करती है अक्ष को पीछे करने का, पर भाई साहब, जैसे अक्ष ने उसका हाथ झटका और पीछे वेदिका की तरफ देखा, उसकी आंखें लाल, उसके चेहरे में पागलपन दिखने लगा था, जो वेदिका ने सालों से नहीं देखा था। वेदिका पीछे हो गई थी। नहीं, जब बात अक्ष की थी, वेदिका की तक हिम्मत नहीं होती थी कि वो आगे बढ़ जाए। वेदिका की नहीं हिम्मत होती। यहाँ शकुंतला जी ने भी अक्ष का चेहरा देखा था, वो तक हिम्मत नहीं कर पाती कि वो आगे बढ़ जाए। वो जानती थी आज ये आदमी मरेगा, कोई नहीं बचा सकता उसको। शीतल जी भी जम चुकी थी, तन्वी की तो हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की। तभी तन्वी भाग के आती, कहती नैना उसको रोको, रोको नैना, नहीं तो वो मार देगी उसको। नैना, नैना होश में आ। नैना जाती है। हाँ, नैना तो अक्ष को, हाँ, नैना ने देखा था अक्ष का वो रूप, पर उसको ऐसे देख के वो भी थम सी गई थी। वो जाती है और अक्ष के हाथों पकड़ते, अक्ष, बस, बस अक्ष रुक जाइए। और अक्ष रुक नहीं रहा था। फिर कहती, अक्ष आपको हमारी कसम, रुक जाइए नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। दैट मोमेंट अक्ष का हाथ वहीं रुक जाता है, और अक्ष ने सिर्फ उसके चेहरे पे मारा था, उसकी आंखें एक से खून बह रहा था,
एक पूरी काली हो चुकी थी। आंखें उसकी हेल्पर की दोनों खुल नहीं रही थी। उसकी नाक टूट चुकी थी उस हेल्पर की। अब नैना ने अक्ष को पकड़ लिया था। वो उसको खड़ा करती है। अक्ष का जो जिस्म है कांप रहा था, सांसें तेज थी, आंखें लाल थी। नैना उसे खड़ा करती है, उसके पास आ जाती है, उसके दोनों गालों पर हाथ रखती है। वो कहती है, अक्ष, वो वो कुछ नहीं था। हम सिर्फ वो संभाला था हमें। अक्ष, नहीं, नहीं, उसने नहीं छुआ हमें। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं छुआ हमें। हमें हमें कोई छू सकता है अपनी सिवा? कोई नहीं अक्ष, कोई नहीं। एंड वो नैना उसके गालों पे हाथ रखे उसे संभाल रही थी। धीरे धीरे अक्ष भी संभाल रही थी। वो गुस्सा धीरे धीरे गायब हो रहा था। और नैना जैसे देखती है उसके पेट से खून बह रहा है, उसके कंधों से खून बह रहा है, उसकी आंखें भी नम हो जाती है। जब नैना अक्ष को देख रही थी, वो उस पल अक्ष की आंखें देखकर समझ जाती ही ये गुस्सा नहीं था। गुस्सा था, पर उससे ज्यादा था डर। डर कि नैना उसकी नहीं रहेगी, उससे दूर चली जाएगी। और नैना, अब तो वो अपने अक्ष को और गहराई से जान चुकी थी। अक्ष को रोकना मुश्किल है, पर जब वो नैना की आवाज सुनती है तो अक्ष खुद पे खुद शांत हो जाती है। और नैना अब अक्ष का हाथ पकड़ती है। अक्ष थोड़ा लड़खड़ा रही थी। इस बार नानी ने कुछ कहा नहीं, उसका हाथ पकड़ती है पूरे अधिकार के साथ। और वो ऊपर बढ़ती है अपने कमरे की तरफ। शीतल जी भी जाने वाली तभी शकुंतला जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, बच्चों को अपना समय देने दो। शीतल, तुम ये सब संभालो यहाँ का, जो बिगड़ा हुआ है। अपनी माँ की आंखें देखकर शीतल जी भी शांत हो गई थी। जैसे नैना की जब उंगलियां अक्ष के हाथों पे कलाई पर पड़ी तो जो अक्ष का शरीर था, जो तनाव से बढ़ा था, वो शांत हो जाता है। एंड नैना ले जाती है ऊपर अपनी कमरे की तरफ, दरवाजा खोलती है और फिर बंद करती है। अक्ष को लिटाती है। वो कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों से बस झरझर करके आंसू बहते जा रहे थे। वो जो शर्ट थी उसके बटन वो खुद खोलती है। एंड इस वक्त अक्ष के शरीर पे, ऊपरी ऊपर वाले शरीर पे एक कपड़ा नहीं था। बिकॉज सिर्फ उसने एक शर्ट पहनी थी, और वो भी लाइक बहुत लूज थी। ठीक है, बहुत लूज थी। और अब कोई कपड़ा नहीं था। बट नैना ने अक्ष को संभाला था, तो अक्ष को ऐसी सिचुएशन में भी देख के उससे ज्यादा कुछ फील नहीं होता था। हाँ, धड़कनें कभी कभी बढ़ती थी उसकी, जब अक्ष उसे गहराई से देखती थी, और अगर अक्ष ऐसे सिचुएशन में होती थी। बट अभी वो खून को देख के नैना की नजरें इधर उधर नहीं जाती, वो सिर्फ उस स्टिचेस को देख रही थी जो खुल चुकी थी और वहां से खून बह रहा था। नैना तुरंत जाती है, फर्स्ट एड किट लाती है। पहले वो स्टेलाइन ग्लव्स पहनती है ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। फिर जो सलाइन सोल्यूशन था उससे जो जख्म था उसे धीरे धीरे साफ करती है। ना ज्यादा प्रेशर लगाती है ना कुछ। जो स्टेजेस खुल गए थे उन्हें वो धीरे से निकालती है और ब्लीडिंग कंट्रोल करती है। फिर एंटीसेप्टिक लगाया उसने केयरफुली, ताकि उसे ज्यादा दर्द ना हो। और ये सब करते हुए उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। जब उसने वापस पूरा अच्छे से ड्रेसिंग कर दी उसकी, वो सब चीजें रख रही थी, जो उसके ग्लव से उसने वो निकाला। आंखों से आंसू बह रहे थे। अक्ष उठते, मैंने, क्या कर रहे हैं आप लेट जाइए वापस, नहीं तो दुखने लगेगा वो। अक्ष बैठती है, नैना के दोनों गाल पकड़ती है, जो आंसू बह रहे थे
अपने लबों से वो जाती है, उन आंसू को छूती है और उन्हें पी लेती है। पर नैना की आंखों से आंसू तो रुक नहीं रहे थे। एंड यहाँ अक्ष ज्यादा कुछ नहीं, बस वो नैना के लिप्स पे है ना, बस किस करे जा रही थी। डीप नहीं, सिर्फ टच करना हटा देना, टच करना हटा देना, 5-6 बार, बस इतना कि नैना चुप हो जाए, ना रोए वो। उसने एक बार भी कोई स्मूच, कोई लिक कुछ नहीं किया था, सिर्फ छू रही थी, हटा दे रही थी, और नैना की आंखों में देख रही थी कि क्या नैना अब शांत हुई है। और उसने नैना को अपने सीने से लगा लिया। नैना भी बहुत हल्के से उसे ग्रैब करती है और उसके गले लग जाती है। वो सिसक रही थी। हाँ, नैना को फर्क पड़ने लगा था। आज जब उसने अक्ष का वापस खून देखा, हाँ, वो कांप उठी थी। अक्ष को खोने का शायद हिम्मत नैना में अब नहीं थी। अक्ष उसकी पूरी जिंदगी बन चुकी थी अब। और यहाँ अक्ष ने हक करके रखा था। नैना हटती है, अक्ष का सर पकड़ती है। अक्ष समझ नहीं पाती क्या करना चाहती है, पर वो नैना को रोकती नहीं। नैना अक्ष का जो सर है अपने चेस्ट पे रखती है। जब अक्ष का कान नैना की धड़कनें सुनते हैं, जो इस वक्त इतनी तेज थी, अक्ष के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। जब नैना अक्ष की मुस्कान देखती है तो कहती है, हाँ, आपको ये भी मजाक लग रहा होगा ना, आपको ये भी मजाक लग रहा होगा। आपको पता है हम कितना डर गए थे आपको ये खून देकर। सो आज का पार्ट यही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, जय राम सिया राम। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, लेट नहीं होगा, बिकॉज संडे एक भी नहीं मिल रहा है तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। सो मिलते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मी। चलो गाइस, बाय बाय।